तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो हमारा क्लास 10th है उसमें जो मैथ है और उसका जो चैप्टर नंबर क्या है 11 है उसमें रचना। चैप्टर का नाम क्या है रचना, ठीक है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है कि किसी भी रेखाखंड को हम, ठीक है, किसी भी रेखाखंड को किसी अनुपात में कैसे विभाजित करें, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और इसे 3:2 के अनुपात में क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। तो हमको क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचना है और उसको जो है कितना, तो उसको जो है कितना विभाजित करना है, तो उसको हमको विभाजित करना है किसमें, उसको हमको विभाजित करना है 3:2 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नंबर स्टेप बाय स्टेप एकदम बताएंगे, ठीक है। पूरा स्टेप हम पहले से लिख के रख चुके हैं और उस स्टेप को एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आप लोगों को खींच खींच कर बताएंगे। वो भी स्टेप मेरे द्वारा ही लिखा गया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला नंबर स्टेप क्या बोला, सबसे पहला नंबर स्टेप बोला यहाँ पे सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम पहले से एक रेखाखंड ए बी खींच चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए तो इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई है क्या, देखिए तो ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का है ना। तो एक रेखाखंड ए बी हम पहले से खींच लिए जिसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खींच लिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या बोला है, देखिए अगला स्टेप यहाँ पे हमको बोल रहा है कि रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से, यानी रेखाखंड ए बी का बिंदु ये है हमारा, तो बिंदु ए से क्या करना है, बिंदु ए से न्यून कोण पर एक रेखा ए एक्स खींचिए। यानी कि यहाँ से जो है न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री न्यून कोण पर एक रेखा ए एक्स खींचिए। क्या बोला है, ए एक्स। तो देखिए हम पहले से एक रेखा ए एक्स, यानी कि यहाँ से हम, ये हमारा हो गया ए और मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है एक्स, ठीक है। तो रेखाखंड ए एक्स हम क्या कर लिए, खींच लिए, बिल्कुल एकदम आसानी से। तो यानी कि रेखाखंड ए एक्स, बिंदु ए से न्यून कोण पर रेखाखंड एक रेखा ए एक्स खींचिए। तो न्यून कोण पर एक रेखा क्या कर लिए, ए एक्स खींच लिया, बिल्कुल खींच लिए। चलिए खींच लिए। उसके बाद देखिए अगला स्टेप में क्या बोल रहा है, अगला स्टेप में हमको ये बोल रहा है कि अगला स्टेप में क्या बोला, अगला स्टेप में बोल रहा है कि प्रश्न में रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित करने बोल रहा है उसको जोड़िए। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था कि 3:2 में बोला था ना विभाजित करने के लिए, तो 3:2 में विभाजित करने के लिए बोल रहा था। तो सिंपल सी बात है, उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 3 और 2 5 हो गया। तो 5 खंड मतलब कि क्या कर लिए, जोड़ लिए, यानी 5 हो गया। तो 5 हो गया तो अभी कितना हुआ, 5 हुआ। अब अगला स्टेप में देखिए क्या बोला, अगला स्टेप में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, रेखा, स्टेप नंबर 4 में बोल रहा है कि रेखा ए एक्स को 5 बराबर बराबर भाग में बांटे। यानी कि जोड़ के जो 5 आया था ना उसी को, रेखा ए एक्स को, रेखा ए एक्स कौन सा, ये हमारा ए एक्स है। तो रेखा ए एक्स को 5 बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए, ठीक है। 5 बराबर बराबर भाग में क्या करना है, बांटना है, बांट दीजिए तथा उसका नाम A1 A2 A3 A4 A5 क्या कीजिए, रखिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, रेखा ए एक्स को एक बराबर बराबर भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो सबसे पहले देखिए बराबर बराबर बांटेंगे कैसे, तो इसी से बराबर बराबर बांट लीजिए ना। देखिए क्या करेंगे, इसी से हम इसको क्या करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। तो एकदम छोटा सा रख लीजिए और, ठीक है ना। तो 5 को किसको कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं और उल्टा करके क्या करते हैं, इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रखते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 और ये क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को बराबर बराबर भाग में बांट लिए ना, बिल्कुल बांट लिए। अब देखिए अब समझिएगा, 5 बराबर बराबर भाग में बांट लिए। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग धैर्य रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या क्या रखने बोला था, इसका नाम रखने बोला था, यहाँ से ए है, इसका नाम रखेंगे हम A1, ठीक है। उसके बाद रखेंगे यहाँ पे A2, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे A3, यहाँ रखेंगे A4, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे हम A5, ठीक है। A5 नाम रख लिए, बिल्कुल रख लिए, A1 A2 A3 A4 A5 रख लिए नाम, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, तो आगे अगला स्टेप, 4 गो स्टेप हो गया था। अब अगला स्टेप में क्या बोल रहा है, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगला स्टेप में बोल रहा है कि बिंदु A5, बिंदु ये A5 ये है मेरे पास, तथा बिंदु B को मिलाइए। बिंदु A5 तथा बिंदु B को क्या कीजिए, मिलाइए। ये दोनों को मिलाने बोला है, सिंपल सा बात है, दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए मिला दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला दिए, ठीक है। ये दोनों को मिला दिए, ये स्टेप खत्म हो गया। अगला स्टेप पे चलिए। तो थोड़ा सा अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप मेरा कोण A A5B। देखिए तो कोण A5B, ये वाला कोण का चर्चा कर रहा है, ये कोण A5B के बराबर एक कोण बिंदु A3 पर बनाइए। यानी कि कोण A5B, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उतना ही कोण हमको कितना, बिंदु A3 पर, यानी कि बिंदु A3 यहाँ पे है, तो बिंदु A3 पर क्या कीजिए, बनाइए। यानी जितना कोण यहाँ पे बन रहा है उतना ही कोण हमको यहाँ पे क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक काम कीजिए आप, इस कोण को हमको नापना पड़ेगा ना। तो देखिए हम इस कोण को क्या करते हैं, थोड़ा सा नाप लेते हैं। इस कोण को ऐसे पहले कीजिए, ठीक है।
ऐसे कीजिए और एक बार यहाँ पर से भी क्या कीजिए, थोड़ा सा काट दीजिए, उतना ही क्या कीजिए, एक बार यहाँ से काट दीजिए और यहाँ पे एक रखना है और बराबर बराबर क्या करना है, बराबर हम नाप रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसको यहाँ पे जितना है ना, यानी कि देखिए इस तरह से ऐसे करके क्या कीजिएगा, आप रखिएगा इसको और इतना करके इसको नाप के और यहाँ पे रख के, ठीक है ना, इस बिंदु पे रख के आपकी क्या क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए इसको क्या कीजिए, काट दिए हम, यहाँ पे काट दिए ना, तो जितना कोण यहाँ पे बन रहा है ना, उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो इस बिंदु को, ठीक है, ये एक बिंदु आ गया मेरे पास, तो जितना कोण यहाँ पे ये बन रहा था उतना ही कोण यहाँ पर भी अभी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे किए, सबसे पहले क्या किए, यहाँ से लिए और यहाँ से क्या किए हम, इसको सबसे पहले यहाँ पे हम मिलाए, ठीक है ना, ये वाला हम क्या किए, इसको मिलाए और मिलाने के बाद फिर से यहाँ पर भी क्या किए हम, एक यहाँ से काट दिए, ठीक है। सबसे पहले समझिए, एक बार समझिए थोड़ा सा बस। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे हम रखे, ठीक है, और रखने के बाद इसको मिला लिए थोड़ा सा, ठीक है, और इतना ही यहाँ से हम A3 से लिए, क्योंकि बिंदु A3 से कर रहा था, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको खींच दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे रखे और यहाँ से एक बराबर कोण क्या कर लिए, हम काट लिए, एक बराबर कोण यहाँ से हम ले लिए और यहाँ से इस बिंदु पे रखे, ठीक है, इस बिंदु पे रख कर और फिर यहाँ से क्या कर दिए, काट दिए। तो ये वाला एक बिंदु आया है मेरे पास, ठीक है। तो अगला स्टेप में इतना करने के लिए बराबर कोण बोल रहा था ना लेने के लिए, तो बराबर कोण, जितना कोण यहाँ पे उतना कोण हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में बताइए तो क्या कर रहा है, अगला स्टेप में स्टेप नंबर 7 में बोल रहा है कि रेखाखंड रेखाखंड A5 रेखाखंड A5 के समांतर एक रेखा खींचिए, रेखाखंड A5B रेखाखंड A5B इसके समांतर एक रेखा खींचिए जो बिंदु A3 से होकर जाते हुए, ठीक है ना, एक मतलब कि A5B से B के समांतर एक रेखाखंड खींचिए जो बिंदु A3 यहाँ पे है, A3 से जाते हुए AB को प्रतिच्छेद करे थे। यहाँ से एक खींचना है हमको और किसको प्रतिच्छेद करना चाहिए, AB को। तो क्या करना है आपको, इस बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींच देना है अपना, ठीक है ना। इस दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा आप खींच दीजिए। देखिए इस दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींच दीजिए, काम खत्म। इस दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा आप खींच लीजिए, खींच लिए रेखा। अब देखिए ये दोनों रेखा आपका मेरा समांतर लग रहा है ना, तो बिल्कुल आप लोगों को ये दोनों रेखा क्या लग रहा होगा, समांतर लग रहा होगा, ठीक है ना। तो बस हो गया आपका, जो हमको बोल रहा था ना, अब खत्म हो गया। देखिए अगला स्टेप नहीं था वो, अब स्टेप खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा एक बिंदु आया, इसका नाम आप कुछ रख लीजिए C, ठीक है ना। इसका क्या रख लीजिए, C रख लीजिए। देखिए इधर वाला भाग बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, इधर वाला छोटा लग रहा होगा। किस अनुपात में विभाजित करने के लिए बोल रहा था, तो ये हमको बोल रहा था कि 3:2 में विभाजित कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला, 3:2 में विभाजित करने बोल रहा है ना, तो 3:2 में, यानी कि ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला हमारा 3 हो गया और ये वाला हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखिए, जितना बार में समझ में आए उतना बार देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।